आप ये बताइए कि जो जैन जी के ऊपर बैठकर ये सब चीजों को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि उनको पता नहीं है इन लोगों को। मैं खिलाफ क्यों हूं? क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पता, भले ही वो अखिलेश यादव हो, भले वो राहुल गांधी हो, भले वो तेजस्वी यादव हो, भले वो अभिषेक बनर्जी हो, इनका क्या योगदान है मुझे बताइए। व्हाट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन? राहुल गांधी का एक कंट्रीब्यूशन बताइए, एक्सेप्ट दैट हिज फादर वाज द प्राइम मिनिस्टर। अखिलेश यादव का एक कंट्रीब्यूशन बताइए, एक्सेप्ट हिज फादर वाज द चीफ मिनिस्टर। अभिषेक बनर्जी का एक कंट्रीब्यूशन बताइए, एक्सेप्ट कि हिज आंटी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल। तेजस्वी यादव का एक कंट्रीब्यूशन बताइए, एक्सेप्ट दैट हिज फादर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ये सब लोग रिजेक्टेड है। जैन जी एस्पिरेशनल क्लास है। मैं उनके एस्पिरेशन की कद्र करता हूं और उनकी भावना भी समझता हूं, मैं उसको रिजेक्ट नहीं करता। आई एम टोटली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम। पर उन जैन जी की एस्पिरेशंस वैभव सूर्यवंशी, नीरज चोपड़ा, शुभमन गिल ऐसे लोग पूरी कर सकते हैं। और आपने कहा कि आपने गौरव जी किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल हम बात कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे राजनीतिक तू मैं करूं। मैं तो राहुल गांधी जी से भी आग्रह किया है। मैंने तो आप किसी राजनीतिक व्यक्ति से तू मैं करेंगे, मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछूंगा आपसे। और मैं अपनी भावना थोपना भी नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं आपके ऊपर अननेसेसरी अपनी भावना थोपूं या अपने आइडियाज थोपूं। मैं राजनीतिक व्यक्ति भी कई उनके जो जो रोल मॉडल्स हैं उनका एग्जाम्पल्स दे सकता हूं आपको, पर मैं अभी उस कलर में नहीं जाना चाहता। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जैन जी की एस्पिरेशंस और जैन जी के एम्बिशंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से समझते हैं। अच्छा, सपोज करिए मैं एक प्रधानमंत्री के इस समय जो है जो आर्थिक सलाहकार जो समिति है उसके सदस्य से बात कर रहा हूँ, और मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ आपसे, 20 से 22 साल का लड़का जो एस्पिरेशनल क्लास जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो लड़का आता है कहता है कि उसे उसके देश से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन उसको यहाँ पर अपने भविष्य की संभावनाएं नहीं नजर आ रही, तो उसको आप खोखला दिलासा देंगे या उसके लिए कोई आपके पास ठोस आर्थिक रोड मैप है? मेरे पास उसके लिए बहुत ठोस आर्थिक रोड मैप है। मैं उसको पहले कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू और टू सेट एन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया राइट नाउ। अगर तेरे पास कोई बेटर आइडिया है तो 2-3 साल उस आइडिया के पीछे काम कर। और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में, और मैं 8-10 सालों की बात कर रहा हूँ, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बने हैं भारत के लोगों के आइडियाज़ के। यूनिकॉर्न जब 100 से ज़्यादा है तो 1000 करोड़ की कंपनी, 500 करोड़ की कंपनी, 200 करोड़ की कंपनी का वैल्यूएशन। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, कम से कम मैं 500 ऐसी छोटी कंपनियों को जानता हूँ जो एंटरप्रीनियर्स ने स्टार्ट करी, जिनकी आज वैल्यूएशन 50 से 200 करोड़ रुपए के बीच में है। तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि अगर तेरे पास कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया है तो प्लीज़ अप्लाई दैट। वो कहे नहीं भैया मैं नहीं कर सकता, आई हैव टू वर्क, मैं सिर्फ जॉब ही करना चाहता हूँ, मान लो ये बोले, तो आई विल आस्क हिम कि कुछ स्किल ले ले। स्किल, अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मान लो ग्रेजुएट है, तो मैं उसको एनालिटिक्स की स्किल है, एआई की स्किल्स है, उस तरफ एक शॉर्ट कैप्सूल्स करने के लिए बोलूँगा, जो कि 6 वीक, 8 वीक, 10 वीक, 12 वीक के। अगर वो उसमें उसका भी इरादा नहीं है तो मैं कहूँगा कोई हार्ड स्किल फिर पकड़, जैसे क्रेन ऑपरेटर, एक एग्जाम्पल। हार्ड स्किल पकड़ कि जैसे प्लम्बर, वो कह रहा है नहीं मैं ये भी नहीं करना चाहता, मैं तो हायर एजुकेशन लेना चाहता हूँ, तो मैं उसको उस तरफ गाइड करूँगा कि इन जगह पर ये चीज़ें भविष्य की है। तो आपने पूछा ना जैन जी मेरे पास आए तो मैं क्या कहूँगा, मैं इस फ्लो में उससे बात करूँगा। और मेरे को पक्का पता है कि इन 5-6 ऑल्टरनेटिव में एक ऑल्टरनेटिव जैन जी कहीं ना कहीं इसमें फिक्स हो जाएगा। गौरव जी, अच्छा हुआ आपने चाय और समोसा को भी बाहर रखा इससे। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी स्पिरिट को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप इसको ये समझ रहे हैं कि ये थोड़ा मतलब लो कैलिबर का काम है, पर
आपको जान के ताज्जुब होगा कि देश में जेन जी के 5 से 6 चाय और समोसे के स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यूएशन 2 से 3 हजार करोड़ है। 2 से 3 हजार करोड़ के वैल्यूएशन पे है और एक स्टार्टअप जेन जी का है वो 20,000 करोड़ पे है और सिर्फ चाय समोसे और कचौरी है और चौथा आइटम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिसाइज नहीं करना हमको कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो अब देश का हर विपक्ष का नेता उसकी मजाक उड़ाएगा। अरे भाई तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेट रोड मैप है? आर यू हैविंग सम ऑल्टरनेटिव? तुम्हारे पास कुछ आज तक पिछले 12 साल में एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बताइए, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि इस चीज को ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, मैंने पहले कहा था हो जाएगा। अरे ये जो एआई है ना, एआई इससे पूछोगे ना तो वो भी बता देगा और फिर आप उसको ढिंडोरा पीट तो मैंने 10 दिन पहले कह दिया था। अरे भैया कोई व्हाट इज योर रोल? आपका रोल ये होना चाहिए कि अभी इस समय ये चीज करें तो बेहतर हो सकती है। ये मेरा वाइट पेपर है। कभी लिखा? इतने बरसों बरस तक सत्ता में रहे ये लोग, इनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका मतलब यहां से खाली है, कोई आइडिया ही नहीं है देश को बढ़ाने का, सिर्फ पॉलिटिसाइजिंग करना है, जो प्रधानमंत्री बोले उसका विरोध करना है, सुबह शाम गालियां देनी है, आप खुद नहीं दे सको तो अपने लोगों से दिलवानी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।